राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज जी की जय हो। बांके बिहारी लाल जी की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के दिव्य चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए एक ऐसी ही बहुत प्यारी सी छोटी सी लीला का हम श्रवण करते हैं, जिसमें बांके बिहारी के एक बहुत ही प्यारे चमत्कार का वर्णन किया गया है। आज होली थी, तो होली के उपलक्ष्य में ही ये छोटी सी कथा है जो हम सबको बहुत आनंद देगी। जय हो। बांके बिहारी लाल का एक भक्त था जो बहुत दूर रहा करता था, वृंदावन से बहुत दूर। पर उन्होंने बांके बिहारी लाल जी के बारे में, श्री हरिदास जी के बारे में सुना था। ये कथा तब की है जब श्री हरिदास जी स्वयं विराजमान थे वृंदावन में, बांके बिहारी लाल की सेवा किया करते थे। बहुत यश ख्याति थी, तो नाम भी बहुत भक्तों से सुना था। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि वो वृंदावन जाए, वहाँ पर हरिदास जी से मिले और बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करे। इसलिए उसने बहुत सोच विचार के एक बार निश्चय किया कि मैं अब जाऊंगा, वहाँ पर जाऊंगा। और उन्होंने सोचा पर मैं क्या लेकर जाऊं, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही महकने वाला इत्र बनवाया। उस इत्र की खासियत ये थी कि अगर उसको हम उल्टा भी कर देंगे तो भी वो थोड़ा थोड़ा ही गिरेगा, ढक्कन बिना खोले। मतलब उसमें जो रुई लगी हुई थी, आपने देखा होगा इत्र की बोतल में वो ऊपर रुई लगी होती है, जहाँ से जब हम उसको रगड़ते हैं तो इत्र जो है वो अपनी महक छोड़ता है। लेकिन उन्होंने इस तरीके से वो लगाई थी कि जब अगर हम उसका ढक्कन नहीं भी खोलेंगे तो भी वो बहुत थोड़ा थोड़ा गिरेगा, लेकिन ढक्कन पूरा खोल देंगे तो पूरा गिर जाएगा। तो उन्होंने यही सोचा कि ढक्कन थोड़ा सा खुला रखेंगे, बिहारी जी पर वो इत्र गिरेगा तो बिहारी जी बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसा भाव रखकर वो वृंदावन पहुंचा। जब वृंदावन पहुंचा तो सोचा पहले मैं हरिदास जी से मिलूंगा, फिर मैं अपने बांके बिहारी लाल से मिलूंगा। तो वो हरिदास जी का पता पूछते पूछते उसे किसी भक्त ने बताया कि हरिदास जी यमुना जी के पास बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनका नाम जप चल रहा है, वहाँ पर बहुत सारे भक्त और भी हैं। तो वो वहाँ पर गए और देखा हरिदास जी बड़े ध्यान में बैठे थे और सारे भक्त आसपास बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। तो वो भी वहाँ जाकर बैठ गया, तो देखता है कि हरिदास जी तो बहुत ही ध्यान में थे और वो सोच रहा था कि ये इत्र मैं कैसे उनको भेंट करूं, कैसे वो बिहारी जी तक पहुँचेगा। तो उसने वो इत्र की शीशी को अपने साइड में ही रख दिया और हमारे हरिदास जी महाराज उस समय बहुत ही ध्यान मग्न एक लीला का दर्शन कर रहे थे, क्योंकि ब्रज में होली का समय था। होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अभी आपने देखा ही होगा कितने भक्तगणों ने बांके बिहारी जी में, राधा वल्लभ लाल में, राधा रमन जी में, लाडली जी के महल में होली खेलकर बहुत आनंद उठाया। तो जब वो होली की लीला देख रहे थे तो देख रहे थे कि हमारे ठाकुर जी महाराज, हमारे बिहारी लाल जी महाराज, बांके बिहारी जी राधा रानी पर रंग डाल रहे थे और राधा रानी भी बिहारी जी पर रंग डाल रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि बिहारी जी के हाथ का जो रंग था वो खत्म हो गया। अब उनके पास रंग लगाने के लिए कुछ नहीं था। इधर लाडली जी ने बहुत सारा रंग उन पर लगा दिया, लेकिन फिर अचानक से देखा कि लाडली जी के पास भी रंग खत्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जय हो, बहुत ही आनंदमय लीला। उसके बाद राधा रानी जी ने जब रंग डाला तो उनका रंग भी खत्म हो गया। फिर हमारे कृष्ण जी ने, यानी हमारे बांके बिहारी लाल ने पिचकारी से उन पर पानी डाला और इधर जैसे ही राधा जी ने अपने घड़े की तरफ देखा तो उनका जो घड़ा था वो खाली था, उसमें पानी और रंग कुछ नहीं था।
तो जब संत ये लीला देख रहे थे, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था और वो भक्त वहीं पास में ही बैठा हुआ था। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब संत आँख खोलें और मुझ पर कृपा दृष्टि पड़े। तो जैसे ही उन्होंने यह देखा तो उन्होंने क्या किया कि कहीं राधा जी छूट ना जाएं रंग डालने से कान्हा के ऊपर, इसलिए उन्होंने पूरी की पूरी वो इत्र की बोतल उठाई, ढक्कन हटाया और पूरी धड़ाम से एकदम से पलट दी। और ऐसा लगा, उनका भाव ऐसा था कि राधा रानी ने पलट कर उन पर पानी डाला है। और उन भक्त को लगा कि यह क्या हो गया मेरे साथ, मैं इतने भाव से इत्र की शीशी लाया था, ये तो संत जी ने यहीं पर खाली कर दी। पर संत हैं, कुछ कह नहीं सकते थे। वो बड़ा छोटा मन हो गया उनका कि अब बिहारी जी महाराज को मैं क्या बोलूँगा, इन संत को मैं क्या बोलूँगा। उसके बाद संत जी ने आंखें खोली जब वो लीला संपूर्ण हुई, क्योंकि लाडली जी ने भी रंग डाल दिया और पानी भी डाल दिया, लालजू ने भी पिचकारी डाल दी। उसके बाद में वो इत्र की शीशी भी पलट दी, यानी पानी तो था नहीं, थी तो इत्र की शीशी ही। अब उनका मन बहुत छोटा हो गया। सबने देखा कि संत महाराज कितने प्रसन्न थे और वो जो भक्तजन थे उन्होंने संत महाराज की आंखें खोलते ही उनसे आशीर्वाद लिया और बोला कि ये इत्र की शीशी मैं बिहारी जी के लिए लाया था, बट अब मैं उन्हें क्या दूंगा। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला बस जाते समय बिहारी जी के दर्शन करके जरूर जाना। उस भक्त ने सोचा अब मैं क्या दर्शन करूं, ये तो मैं बिहारी जी के लिए लाया था, खाली हाथ जाऊंगा तो बड़ा अनमना लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो इतनी दूर से मैं आया हूँ तो दर्शन तो कर कर ही जाऊं। तो संत ने उनसे ये भी कहा था कि आप दर्शन जरूर करके जाना। संत का भी आदेश था और उनके मन का भी आदेश था। सो पहुंच गए बांके बिहारी जी के मंदिर में। जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, जय श्री राधे। और जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर अपना चरण रखा तो वो एकदम से सकपका गए और जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उनकी खुशी का पहले तो ठिकाना नहीं रहा, फिर बहुत सोच में भी पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो क्या हुआ, वो पूरा मंदिर प्रांगण, पूरा मंदिर उसी इत्र की सुगंध से महक रहा था जो इत्र वो बनवा कर लाए थे। जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो देखा बिहारी जी महाराज के पूरे पूरे जो वो प्रांगण होता है जहाँ बिहारी जी महाराज खड़े होते हैं, छोटा सा वो होता है जहाँ पर बैठते हैं ना गोसाई जी खड़े रहते हैं, वहाँ पर पूरे इत्र की उसी इत्र की सुगंध थी। वो बहुत आनंदित हुए और जैसे ही उसने बिहारी जी की तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा कि बिहारी जी उस इत्र से पूरे ऊपर से नीचे तक नहाए हुए हैं। और जब उसने ऐसा देखा तो उसकी आंखों में से आंसू बह निकले। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि बिहारी जी ने मेरा पूरा इत्र स्वीकार कर लिया। और तब उसे भान हुआ सारी लीला का, उसे समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। वो फटाफट से दौड़कर बिहारी जी के दर्शन करने के बाद संत के पास पहुंचा, हरिदास जी के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर गया और बोला मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे उस टाइम पर कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे लगा कि मैं जो इत्र बिहारी जी के लिए लाया था वो ऐसे ही मिट्टी में गिर गया, लेकिन आपने तो उसे बिहारी जी तक ही पहुंचा दिया, आप बहुत कृपालु हैं। तो फिर हरिदास जी महाराज ने उन्हें वो लीला स्मरण कराई, बताया कि ये लीला चल रही थी मेरे नेत्रों के सामने, तो मुझे जो दिखा मैंने वो डाल दिया। राधा रानी ने वो उनके पास पानी ना होने के कारण तुम्हारा इत्र ही दिखा तो मैंने फटाफट से उनको दे दिया और उन्होंने पूरा इत्र लालजू पर डाल दिया और कृपा कर दी। जय हो। वो भक्त ये कथा सुनकर, ये लीला देखकर बहुत ही खुश हुआ और सोचा कि वृंदावन, और यही सोचा कि वृंदावन आने का जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। अब मैं बिहारी जी
अपने ठाकुर जी की, अपने सरकार की, हरिदास जी की सेवा इसी तरह से अपने मन के भाव से हमेशा करता रहूँगा। आप भी अपने मन के भाव से ऐसी सेवाएं करते रहिए, छोटी छोटी लीलाओं का श्रवण करते रहिए, ऐसी लीलाएं देखते रहिए। जो जब आप ऐसी लीलाएं सुने तो अपने मन में भी एक चित्र बना लीजिए कि बिहारी जी ऐसी सेवा आपसे ले रहे हैं, आपकी सेवा उन तक पहुंच रही है और कहीं ना कहीं हमारी की हुई सेवा उन तक पहुंच ही जाएगी, क्योंकि वो प्रेम से ही रीझते हैं। और ये सारी सेवाएं, ये सारे भाव सिर्फ प्रेम से ही आ सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, होली के रसिया की जय हो, ब्रज की होली की जय हो। ब्रज की होली में बहुत आनंद है, बहुत आनंद। जाने का अवसर कभी भी आपको मिले तो ज़रूर जाइए, भले ही 2 घंटे रह कर आइए बिहारी जी के मंदिर में, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में, कहीं पर भी किसी भी मंदिर में, लेकिन होली के आनंद को एक बार ज़रूर उठाइएगा। जय श्री राधे, श्री हरिवंश, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।